ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। ओम। आज मैं आदर्श व्यक्ति और आदर्श समाज के बारे में बता रहा हूँ, जो 5वां भाग है। वास्तव में यह सत्य है कि मनुष्य के जीवन में आदर्श का बड़ा महत्व है। जो मनुष्य आदर्श क्या है इसको समझ लेता है, उसका जीवन महान बन जाता है। आदर्श पिता, आदर्श माता, आदर्श बेटी, आदर्श बेटा, आदर्श चाचा, आदर्श चाची, आदर्श दादा, आदर्श दादी जिस घर में होता है वह घर बड़ा किस्मत वाला होता है। वह घर स्वर्ग से भी ज़्यादा बढ़कर होता है। हमें आदर्शवान बनना चाहिए, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। हम अपने जीवन को पहले आदर्शमय करें। आदर्श व्यक्तियों के द्वारा ही हम आदर्श समाज की कल्पना कर सकते हैं। मैंने आदर्श समाज, जो विश्व का अपना समाज है, इसे मैंने 1999 में स्थापना किया था। इसके मैंने 11 नियम भी बनाए थे, जो आगे बताएंगे। और मैं समझता हूँ कि मनुष्य यदि अपने को आदर्शवादी बना ले तो मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। परमपिता परमात्मा ने हमें इस संसार में अच्छे काम करने के लिए भेजा है, लेकिन हम कर पाते नहीं हैं। दुष्टों के चक्कर में कभी कभी हम फिसल जाते हैं, कभी कभी स्वतः भी फिसल जाते हैं। इसी फिसलन से बचने के लिए हमें महापुरुषों की हिम्मत का सहारा लेना पड़ता है। जब हम महापुरुषों को देखते हैं, कभी कभी विचार करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि वास्तव में हमें परिस्थितियों से मुकाबला करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए परिस्थितियों को देखकर। संसार में अनेक महापुरुष हुए, सबों ने मुकाबला किया। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत उनके जीवन में अनेक बाधाएं आईं, लेकिन कभी भी घबराए नहीं। एक उदाहरण आपके सामने है, राम को ले लीजिए।
राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। अनेक बाधाएं आई, कभी कभी भूखे भी रहना पड़ा, प्यासे भी रहना पड़ा, कांटों पे चलना पड़ा, लेकिन कभी घबराए नहीं। कहा जाता है कि राम प्रातःकाल उठ करके पहले अपने माता पिता गुरु को नमन करते थे। एक चौपाई के रूप में तुलसीदास ने जो कहा है वह चौपाई इस प्रकार है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। ये चौपाई स्पष्ट करती है कि वास्तव में सुबह उठकर सर्वप्रथम राम अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे, नमन करते थे। इससे स्पष्ट होता है कि राम कितने महान थे। उनमें आदर्श गुण भरा हुआ था। ऐसे पुत्र का उत्पन्न होना बहुत सौभाग्य की बात है। श्रवण का नाम कौन नहीं जानता है। श्रवण अपने अंधे माता पिता को बांगे पर बैठाकर पूरे भारत का भ्रमण कराया। धन है ऐसे पुत्र को जिसमें मातृभक्ति, पितृभक्ति और गुरु भक्ति भरी हो। ऐसे पुत्र यदि पृथ्वी पर सारे हो जाएं तो आज माता पिता जो बिलखते हैं, रोते हैं, कोई नहीं बिलखेगा। आज जब पुत्र बड़े हो जाते हैं, उसकी पत्नी आ जाती है, तो वह पुत्र अपने माता पिता को धिक्कारने लगता है। पत्नी की बहकावे में आकर या जो समझ लीजिए पत्नी के कहने पर, या भी कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपने आप ही वह पुत्र बिना सोचे समझे माता पिता को बाहर कर देता है। वाह, ऐसे पुत्र से तो भगवान ही बचाए। अरे दुनिया के लोगों, जिस माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया है, जिस माँ ने 9 महीने तक तुम्हें अपने पेट में रखा, और जब तुम पेट से बाहर आए, पृथ्वी पे आए, उस माता पिता ने तुमको पढ़ाया, लिखाया, पालन किया, लेकिन आज तुम उन्हें ही घर से बाहर निकालने को उद्यत हो रहे हो, परेशान हो रहे हो। और जिस माता पिता ने तुमको पाला पोसा, उनकी रक्षा करना, उनकी सेवा करना, ये तुम्हारा काम है। पुत्र बनो, श्रवण जैसा बनो, जो बाद में हर कोई तुम्हें याद करे। पुत्र बनो, राम जैसा बनो, लक्ष्मण जैसा बनो, भरत जैसा बनो, शत्रुघ्न जैसा बनो। राम अपने पिता की आज्ञा को मानकर वन में चले जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज समाज में आदर्शवादिता की आवश्यकता है, और ये तभी संभव है कि हम आदर्श समाज को आगे बढ़ाएंगे। मैंने आदर्श समाज की स्थापना
बड़ी सोच समझ के किया था, लेकिन फिर दिल्ली चले गए। इलाहाबाद में इसका कार्यालय था, लेकिन परिस्थितियों ने ऐसा मोड़ लिया कि हम दिल्ली चले गए और फिर ये संस्था आगे नहीं बढ़ पाई। इसके जो 11 नियम हैं हम छठे भाग में बताने का प्रयास करेंगे, और हमारी वीडियो जहाँ तक पहुँचती है मैं यही कहूँगा कि ये जो मेरा आदर्श समाज है इन्हें आप लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और अपने बच्चों को आदर्श बान बनाने की कृपा करेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ इसका दोबारा रजिस्ट्रेशन हो और रजिस्ट्रेशन होकर के फिर ये संस्था आगे बढ़े और भारत ही नहीं पूरे विश्व में आदर्श समाज की स्थापना हो। और यदि मैं समझता हूँ आप लोग अगर चाहेंगे तो निश्चित है ये संस्था आगे बढ़ेगी, और जब बढ़ेगी तो घर घर राम पैदा होंगे, घर घर श्री कृष्ण पैदा होंगे, घर घर श्रवण जैसा पुत्र होगा, घर घर सीता जैसी पुत्री होगी, घर घर कौशल्या जैसे पुत्री होगी, घर घर सुमित्रा जैसे पुत्री होगी, घर घर शकुंतला जैसे पुत्री होगी, और घर घर शिवाजी होंगे, नेता सुभाष चंद्र बोस होंगे। और पुनः एक आदर्श पुत्र के रूप में जन्म लेने के बाद चाहे वो अपनी माँ हो चाहे भारत माँ हो, इन माँओं की रक्षा के लिए हमेशा ऐसे पुत्र उत्पन्न होते रहेंगे और तैयार रहेंगे और रक्षा भी करेंगे। और फिर हमारी माँ ये गर्व से कह सकेगी कि पुत्र हो तो ऐसा हो। अब छठा भाग हम आगे बताएंगे आदर्श व्यक्ति और आदर्श समाज के बारे में। जो मैंने अभी कहा है कि अगले भाग में जो है आदर्श समाज के नियम भी आप लोगों को बताएंगे। इति